नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप लोगों के कुछ तो एक तो प्रश्न भी आए हैं, और देखिए मैं कुछ शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें मतलब लिखी थी, पति पत्नी को लेकर भी लिखी थी और भी कुछ मोटिवेशनल बातें लिखी थी। तो उसमें दो चार बहनों का कमेंट्स आया है कि दीदी, उसमें मैं लिखी थी कि जहाँ पर पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो कैसे मजबूत बनता है कि जब हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे से अपना दुख सुख बांटते हैं, तो हमारा मजबूत बनता है रिश्ता। ठीक है, तो आप लोगों का कमेंट्स आया कि दीदी हमारे पति जैसे बात नहीं मानते हैं, ना हमसे शेयर करते हैं। सास को लेकर भी कुछ आप लोगों का प्रश्न है, और बहुत ज़्यादा तंग करती है सास या जेठानी या जो भी, वो मैं लिख कर रखी हूँ आप लोगों के प्रश्न। और आप लोगों का ये भी डिमांड रहता है, देखिए मैं पूजा पाठ के लिए वीडियो तो डालती ही हूँ, जो भी व्रत आता है वो तो डालती हूँ, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप लोग कुछ बहनें हमेशा कहती हैं दीदी कभी मोटिवेशनल वीडियो डाला कीजिए, जो पहले आप डालती थी हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप लोग मेरी बातों को मानते हैं और बहुत कुछ सीखे हैं। कहती हैं कि बहुत सारे सुधार हमारे में आ गया और हमारे घर में भी सुख शांति से दो रोटी हम खा रहे हैं, वही तो सब कुछ है। तो ये सुनकर हमें बहुत मतलब मुझे प्रसन्नता होती है। तो चलिए इसके लिए भी आज हम जान लेते हैं कि हमें समझदार कैसे बननी है, समझदारी कहाँ दिखानी है। एक समझदार महिला कह लीजिए, समझदार माँ कह लीजिए, समझदार बहू पत्नी कैसे बने, किन किन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करनी है। दुनिया क्या कह रहा है ना, उसके पीछे हमें नहीं भागनी है। दुनिया आज आप अच्छा करेंगे ना, आज देंगे लेंगे तो आपका तारीफ करेगा, आपकी बड़ाई करेगा, और कल आप कहीं एक मतलब आपसे भूल हो जाती है, कल आप एक समझदारी नहीं दिखाएंगे, मान लीजिए कुछ आपसे गलती हो जाए, तो फिर वही दुनिया आपको गाली भी देने लगेगी। तो दुनिया के चक्कर में हमें नहीं पड़नी है, क्योंकि दुनिया के लोक लाज में ना आधा घर जैसे बर्बाद हो रहा है कि दुनिया क्या कहेगा। दुनिया कुछ नहीं, दुनिया हमें खिलाने नहीं आता, ना हमें देखने आता। तो आप लोगों का सबसे पहले एक सवाल है, जो प्रश्न है वो बता दूं कि दीदी देखिए, जैसे हमारे हस्बैंड जैसे हमेशा दुखी से रहते हैं और हमसे कोई भी बात शेयर नहीं करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमसे बोले, लेकिन हमसे नहीं बोलते हैं, अपनी बहन को बताते हैं या और भी कहीं बात। देखिए ये चीज़ तो दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए अगर वाइफ भी वैसी अगर रहती है तभी पति शेयर करते हैं। कुछ ऐसी वाइफ है ना कि जैसे पति कुछ कहते हैं ना, तो फिर अपनी बहन को, मायके में, अड़ोसी पड़ोसी को बता देती हैं। तो देखिए पति भी ना एक ही बार परखते हैं, हमेशा नहीं परखते हैं। बोलती हूँ ना मैं आपको कि अगर विश्वास आपका जम जाएगा ना, तो समझ जाएंगे आप कोई गलती भी कर दीजिएगा तो भरोसा नहीं करेंगे। और आप कितनी भी अच्छी हैं, लेकिन एक बार गलती में पकड़ा जाती हैं, शुरू में ही भरोसा खराब कर देती हैं, तो विश्वास खत्म हो जाता है। तो फिर एक तो एक लोग होता है कि नहीं बताना चाहते, चलो इधर उधर कह देगी, और एक पत्नियां भी होती हैं कि तुरंत बात को पहुंचा देती हैं। तो वैसा हमें नहीं बननी है। हमें बहुत अधिक गंभीर, समझदार, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है कि पति जो है ना कहीं से दुखी होकर आ रहे हैं, परेशान होकर आ रहे हैं, या कुछ उनके मन में चल रहा है, तो हमारे साथ शेयर करें। आप अपना विश्वास बनाइए कि हम मतलब उनको लगे कि ये कहीं और नहीं कहेगी, क्योंकि सबका अपना इज्जत सम्मान है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो नहीं कहेगी। तो जरूर आपके पति, और मान लीजिए आप अच्छी ही हैं और वो नहीं कह रहे हैं, तो ये तो गलत है। अपने जीवन साथी से अपना सुख दुख नहीं बांटेंगे तो किससे बांटेंगे? सामने वाले लोग तो आज सुन लेंगे हाँ में हाँ करके, और कल फिर हंसेंगे आपके ऊपर। तो हर पति को भी ध्यान देनी चाहिए कि अगर अपना जीवन साथी अच्छा है, तो जो भी अपना दुख सुख है, दुख सुख कहने से क्या होता है ना, मन हल्का होता है। तो हमें जरूर अपना मन हल्का करनी चाहिए। अगर आपकी पत्नी उस लायक है, कहीं कुछ कहती नहीं है, तो आप जरूर अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी आपके मन में है या कोई प्रॉब्लम है, तो जरूर बतानी चाहिए। इतना भी हमें अपने जीवन साथी से छुपा कर नहीं रखनी चाहिए। उसके सिवा कौन है बताइए?
जैसे जवानी में लोगों को नहीं पता चलता, बुढ़ापा में जीवन साथी से बड़ा आपका मित्र हो, दोस्त हो, आपका शुभचिंतक हो, कोई नहीं है। ये चीज़ आप समझ लेंगे ना तो कभी अपने पत्नी से आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो कोशिश करें कि अपने हर पति पत्नी अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर करें। दूसरा देखिए, समझदारी हमें क्या दिखानी है कि बच्चे हों, पति हो या जो भी हो, गलती देखते हुए भी कहीं कहीं हमें चुप रहना पड़ता है। हमें मतलब हमें लगता है कि नहीं ये गलत है या ऐसे नहीं करना चाहिए, फिर भी हमें थोड़ा सा गंभीरता से काम लेनी चाहिए। बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा मुंह नहीं लगानी चाहिए। मुंह लगने से क्या होगा ना, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। और बच्चे तो बदमाशी आजकल करते ही हैं, लेकिन देखिए थोड़ा बहुत ही डांटनी चाहिए। जो समझदार है ना वो ठीक सुधर जाएगा, लेकिन जो समझदार नहीं है, हर माँ जैसे मान लीजिए आप कोशिश ही करती हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो, ऐसे हो वैसे हो, लेकिन मान लीजिए सुधरने वाला नहीं होगा ना तो कभी नहीं सुधरेगा। और जो सुधरने वाला होगा ना वो 2-4 बार गलती करेगा फिर सुधर जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपने खून को ना जलाएं। और कुछ महिलाएं हैं जैसे माताएं हैं कि कड़वा ही बोलती हैं, बच्चों के साथ भी कभी वो मीठा नहीं बोलती हैं। चलो ना, छोड़ो ना, करो ना, ऐसे वैसे, ऐसे बच्चों के साथ मत बोलिए। जब भी बोलना है, गुस्सा तो आता है बच्चों के ऊपर, ऐसा नहीं है, जब बात नहीं सुनते हैं तो गुस्सा आता है। गुस्सा हमें करनी है, जहाँ कंट्रोल करना है वहाँ करनी है, लेकिन 24 घंटा टेढ़ा अपने मुख से कभी ना बोलें। वो पति हो, वो बच्चे हो या घर परिवार के अन्य सदस्य हो, उससे एक तो आपका छवि भी खराब हो रहा है और अंदर भी ना, अंदर मतलब जैसे आदमी गुस्से में बोलते बोलते क्या होता है ना कि वैसा ही आपका चेहरा भी हो जाता है। ना आपका चेहरा हंसमुख रह सकता है, ना खुश रह सकता है, हमेशा जैसे लगता है स्ट्रेस में ही हम जीते हैं। तो ऐसा लाइफ हमें नहीं चाहिए। इसके लिए हमें कोई बुरा कहे या भला कहे, हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हमें खुश रहनी है। खुशी जिंदगी में बहुत कम मिलने वाली है। दुख देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन खुशी देने वाले ढूंढते रह जाइएगा, दिया लेकर नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए 2 पल की जिंदगी है, खुशी से जी लीजिए। ठीक है, आपका बुराई करने वाला और आपको बुरा बोलने वाला और आपके में कमियां ढूंढने वाला लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, तो लोगों के चक्कर में हमें नहीं रहनी है। हम क्या कर रहे हैं, अपना दिल साफ रखना है, अपना दिमाग साफ रखना है और सब कुछ भगवान पे छोड़ देनी है, भगवान पे भरोसा रखनी है। देखिए नसीब किसका क्या है वो कोई नहीं जानता, लेकिन हम भगवान पर छोड़ देते ना, भगवान का कार्य कभी खराब नहीं होता। इतना तो आप लोग मन में जरूर विश्वास रखिए कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना स्ट्रेस और चिंता मत रहिए। और पति अगर मान लीजिए कि नहीं भी बात करते हैं तो आप जानने की कोशिश कीजिए उनके दिल की बात, किस बात को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस में है, चिंता में है। कोई बात नहीं, 2 बात मुझे बोल भी देंगे तो हम सह लेंगे। मान लीजिए कुछ बोल भी देते हैं गुस्से में तो उसको आप लोग दिल पे ना ले, दुखी ना हो, लेकिन फिर भी एक बार प्यार से पूछिए कि क्या हुआ है, क्यों दुखी हैं। तो हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, ऐसे जो घर परिवार वाले हैं, बहुत कम लोगों के घर परिवार वाले हैं जो दुख सुख पूछने वाले हैं, लेकिन अधिकतर लोग, और आज के ज़माने में तो और भी नहीं कोई पूछता है। तो पत्नी से बढ़कर कोई आपका दोस्त और मित्र नहीं है। मानने वाले के लिए, नहीं मानने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है। जो दिन रात लड़ाई झगड़ा, पत्नियों में ही कमी नहीं होती, पतियों में भी होती है, वो भी हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। तो गुस्सा में रहकर कोई भी चाहे कि हम जिंदगी के हर मुकाम को हासिल कर लें तो नहीं होगा। बहुत ही ठंडा और समझदार दिमाग से हमें रहकर अपने घर परिवार को लेकर चलनी है, एकदम एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाकर। एक चीज़ हम नेगेटिव जैसे हमारे दिल दिमाग में आ जाता है ना, उसकी वजह से हम जैसे लगता है कि हम हर चीज़ भूल जाते हैं। एक चीज़, किसी की खामियां निकालने के चक्कर में हमारे दिल में मतलब जलन सा होने लगता है कि ऐसे कैसे ये वो सोचने के चक्कर में, एक नेगेटिव के चक्कर में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन नेगेटिव तो हम पहले निकाल लेते हैं, किसी का पॉजिटिव हम नहीं देखते हैं। लेकिन नेगेटिव ढूंढने के लिए मतलब एक भी जो बोलते हैं ना, रास्ता नहीं छोड़ते हैं। अच्छाई जल्दी नहीं दिखती, बुराई बहुत जल्दी दिख जाती है किसी के अंदर से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप 100 अच्छा कार्य कीजिएगा, लेकिन एक बुरा कार्य कर दीजिएगा ना, वो पहले दुनिया याद रखेगी। तो इसीलिए हमें दुनिया के चक्कर में और लोगों के चक्कर में नहीं पड़नी है। अपनी समझदारी आपके हाथ में है। आपके घर में
कितना शांति आपको घर परिवार को लेकर बनाकर रखना है वो भी आप ही के हाथ में है। जीने का तरीका चाहिए। अगर ज़िंदगी को आप चाहें तो टेंशन में, तनाव में, उलझनों में, क्योंकि ये मत सोचिए कि सामने वाले के घर में परेशानी नहीं है, दुनिया में सबके घर में परेशानी है। तो ये जीने का तरीका आना चाहिए और उसको हम परेशानी समझकर जिएंगे तो परेशानी है, और उसको हम बिल्कुल ध्यान सोचेंगे कि नहीं ये कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए रास्ता ढूंढेंगे तो वो हमारे लिए सही है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। और उसको हम परेशानी के रूप में, नेगेटिव के रूप में लेंगे तो हमारे सर का दर्द बन जाएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, जीना है आप ही को, लेकर चलना है आप ही को। भगवान नहीं आएंगे रास्ता बनाने, लेकिन उसको कैसे आप ले रहे हैं ना, उस परेशानी को दुख से ले रहे हैं या सुख से ले रहे हैं, वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में ना रहें। और पत्नियां जो है ना, वही चाहेंगी तो घर को सुखी भी रख सकती हैं, वही चाहेंगी तो घर को दुखी भी रख सकती हैं। और देखिए कुछ ऐसे पति भी हैं, पत्नियां अच्छी ही हैं लेकिन उनका ही स्वभाव ठीक नहीं रहता। घर में मार पीट, जो ड्रिंक वगैरह करते हैं वो तो फैमिली को समझते नहीं है। लेकिन भगवान करे कि जिनके भी पति ड्रिंक वगैरह करते हैं सुधर जाएं। थोड़ा प्यार से आप लोग भी पेश आइए, कोशिश कीजिए कि सुधर जाएं। झगड़ा लड़ाई करने से अच्छा है कि प्यार से पेश आकर भी हम बहुत सारे लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन जो एकदम मतलबी लोग हैं, जो एकदम बात नहीं सुनते, उनको तो भगवान भी नहीं सुधार सकते। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा तनाव वगैरह में ना रहें। और पूजा पाठ का भी मैं हमेशा समझाती हूँ, उतना तनाव में मत रहिए, कर्म अच्छा कीजिए। पूजा पाठ का अगर समय आपको नहीं भी मिलता है ना, तो भी भगवान सब देखते हैं। हम दिन भर घंटी ही डुला रहे हैं और लोगों का हम दिन भर बुराई निकाल रहे हैं, लोगों को दिन भर हम टेढ़ा बोल के जला रहे हैं, बद्दुआ ले रहे हैं, तो ऐसा पूजा पाठ आपके किसी काम में नहीं आएगा। कम ही कीजिए, लेकिन मन को साफ रखिए। किसी को ऐसा कड़वा ना बोले कि दिल में जाकर तीर के जैसा वो चुभे। तो ऐसा कार्य हमें नहीं करनी है। अपना जो कर्म है ना, वो हमें सही करनी है, ठीक है। एक एक लोग हैं ना कि अपने को बहुत पुजारी लगाते हैं, लेकिन ऐसा वो बोलेंगे ना कि आप किसी के भी रुआ में जाकर ना वो चोट के जैसा लगता है। तो रुआ का बद्दुआ कभी मत लीजिए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। चलिए, दूसरा आप लोगों का, एक और बहन मेरी बोली थी, दीदी मैं दिन भर अपने ससुराल में कार्य करती हूँ और मेरी सास और मेरी जेठानी कोई कार्य भी नहीं करती और सास हमारी बहुत गाली देती है। तो देखिए, ऐसे लोगों का तो हम कुछ नहीं कर सकते। एकदम आपको सोचनी है कि इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें, या वहाँ से आप हट जाइए अपने रूम में जाकर। हमेशा तो समझाती हूँ, गाना आप लोग सुनिए, गाइए। जिनको डांस करने आता है डांस भी कीजिए। स्ट्रेस को दूर करने के लिए ना बहुत ही अच्छा है। इग्नोर कीजिए, चिल्लाते चिल्लाते गाली देते देते वो सामने वाला एकदम थक जाएगा। एक और बहन उस पर लिखी थी कमेंट कि चिल करो। ऐसे इतना हम टेंशन लेंगे ना तो हमारा जो आयु है समय से पहले ही चले जाएंगे। तो इतना हमें टेंशन नहीं लेनी है। आप अपना कार्य कर रही हैं, करने दीजिए। जो गाली दे रहा है देने दीजिए। गाली देने वाले का मुंह आप कितना दिन बंद कीजिएगा? गाली देने वाले को कुछ नहीं कर सकते हैं। और जेठानी और देवरानी क्या कर रही है उससे नहीं मतलब है। आपको जितना कार्य दिया गया आप कर लीजिए। कोई करे ना करे उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन थोड़ा दुख लगता है, एक आदमी बैठकर पैर हिलाए और एक आदमी कार्य करे तो थोड़ा बुरा तो लगता है, इस बात का तो दर्द होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, घर का माहौल आदमी चाहता नहीं है कि बुरा हो। घर का माहौल समझदारी से आदमी चाहता है कि शांति से निकले। लेकिन कुछ लोग हैं ना, शांति से निकलने ही नहीं देते हैं, वो तो अपने आदत से लाचार हैं। तो इसलिए आप लोग इस सभी बातों पर गौर कीजिएगा और ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहें। अपना कार्य कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। अपना जो भी कार्य, जिस काम में आपको मन लगता है उस काम में आप लोग जुटे रहिए। और देखिए, खाली दिमाग ना शैतान का होता है। जो खाली बेरोजगार बैठे हैं ना, देखिएगा वही लोगों की कमियां ढूंढते हैं, वही लोगों में कमी निकालते हैं। अपना तो कुछ होता नहीं है, दूसरे को देखकर जिलस होते हैं और हमेशा ढूंढते हैं ना कि कुछ ना कुछ इनके में कमी निकालते रहें। आपके आने जाने पे रोक टोक करेंगे, आपको परेशान करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान करे कि सभी लोग अपने लाइफ में बिजी रहे, व्यस्त रहे। जब आप व्यस्त रहेंगे ना तो कहीं ताक झाक नहीं करेंगे।
ससुराल में कहाँ क्या हो रहा है, मायके में क्या हो रहा है। मायके में भी बहुत सारी लड़कियां दिन रात बातें कर करके मायके वालों को परेशान करती है, भाइयों का रिश्ता खराब कर देती है। ये सभी कार्य हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एक समझदार पत्नी भी बननी है, बहन, बेटी, माँ, हर चीज आपको समझदारी से कार्य करनी है, ठीक है। जमाना बहुत ही बुरा है, अगर हम समझदारी से चुप रहकर शांति से काम नहीं निकालेंगे तो इस जमाने में ना नहीं निकलने वाला है, क्योंकि सभी लोग जैसे लग रहा है गुस्से में ही आजकल रह रहे हैं। तो हमें शांति से काम लेनी है। और एक चीज और आपको बता दूं कि देखिए, झुकना भी उतना ही है कि हर बात में आप ही झुकें, ये भी सही नहीं है। जब बार बार आपको झुकना पड़े ना तो एक बार रुक जाइए। बार बार झुकने की जरूरत नहीं है। जहां आपका रिस्पेक्ट ना हो, आदर ना हो, ये चीज लास्ट में आपको समझाना चाहूंगी, तो वहां उतना झुकने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो झुकिए उतना ही जितना कि हम झुक सके। बार बार हमें ही झुकना पड़े तो वहां रुक जाइए। और अगला क्या ध्यान रखनी है कि कोई भी झगड़ा हो या अशांति हो घर में, खत्म करने की कोशिश करें। क्योंकि चलो छोड़ो, किसी भी चीज को आप कहेंगे ना कि छोड़ो जाने दो, वो ऐसा बोल दिए ना, कोई अगर आप सह लेंगे झगड़ा वहीं समाप्त हो जाएगा। अगर आप भी लग जाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। बदला के चक्कर में वो ये बोल दिए हम नहीं बोले, वो ऐसा कर दिए हम नहीं करें, तो सब लोग जब वैसा ही हो जाएगा तो आप ही बताइए घर में शांति रह सकती है, सुख समृद्धि आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो एक हम सहन कर लेंगे तो सब अच्छा रहेगा। तो क्यों ना हम सहन कर लें, उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। जो बोल रहा है बोलने दीजिए, वो बोलकर खुद ही पछताएगा, बाद में वो खुद ही पछताएगा अगर थोड़ा भी समझदारी होगी तब। तो इसलिए हमें ज़्यादा स्ट्रेस और चिंता में नहीं रहनी है। और कहीं ना कहीं अपने पति के साथ, आप लोग बच्चों के साथ समय मिलता है तो ज़रूर बाहर थोड़ा सा घूमने के लिए ज़रूर जाइए। बहुत दूर नहीं तो आसपास भी जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि जो दिन निकल रहा है ना वो आने वाला नहीं है। बहुत भाग्य से एक एक दिन निकल रहा है। ये चीज़ जो समझ जाएगा ना वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी अमर होने नहीं आया है। ये चीज ही लोग नहीं समझते हैं। जीते हैं तब तक लगता है कि उनका ले ले, ये कर ले, ये छीन ले, वो लूट ले। कुछ नहीं होगा, सब यहीं रह जाएगा। केवल आप कौन सा अच्छा कर्म किए ना वही भगवान के पास जाएगा, ठीक है। तो इन सभी बातों को जो समझ लेगा ना वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस में रहना, जीलस होना, ये सभी कार्य बंद कर देगा। उससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। उल्टे हमारा ना एज से पहले हम बूढ़े हो जाएंगे, इतने सब चक्कर में पड़ेंगे। तो आप लोग बिंदास खाइए पीजिए, अपना आराम से भगवान का नाम लीजिए, जितना में है उसी में खुश रहिए। उससे ऐसा नहीं कि इतना होगा तभी हम खुश रहेंगे ना। खुश होने के लिए बहुत सारा संपत्ति की जरूरत नहीं है। केवल हमारे बाल बच्चे अगर स्वस्थ है, निरोग है, हमारे आंखों के सामने हमारे परिवार वाले हमारे साथ है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, ठीक है। तो आप लोग मोटिवेशनल वीडियो मांग रहे थे, सोचे कि समझाना जरूरी है। तो आप लोग इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और सबसे जो दुनिया के कीमती चीज क्या है, स्माइल। जब वो ऐसा सिचुएशन रहेगा तभी तो आप हंसिएगा, तभी तो आप खुश रहिएगा। भगवान वैसी स्थिति बना के रखेंगे तभी तो कम से कम स्माइल अपने चेहरे पर परमानेंट रखिए। एकदम ऐसा माना जाता है ना, जो स्त्री हंसती है ना और जिनके मुख पर स्माइल रहता है वहां माता लक्ष्मी का निवास रहता है, जहां पति पत्नी खुश रहते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने चेहरे पे आप लोग स्माइल देखिए। दुख रहता है, परेशानी रहती है घर में किसी प्रकार की तो हंसी नहीं आती। लेकिन अगर कोई परेशानी नहीं है, हर तरह से आप सुखी संपन्न हैं, फिर आप दुखी हैं, ये तो बहुत गलत है। फिर हम रो रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है तो ये नहीं है, इन सब वो पड़ोसी हमारी ये चीज़ खरीद कर लेकर आ गई, आप तो देते नहीं है, दिलाते नहीं। तो जब इन सब चीज़ों में आप पढ़ के हमेशा दुखी रहिएगा तो कहाँ से सुख समृद्धि आएगी? नहीं आएगी। तो इसलिए अपने महिलाएं चाहे तो घर को कुछ भी कर सकती हैं, कैसा भी माहौल बना सकती हैं। एक एक लोग है, पति लोग घर ही नहीं जाना चाहता, महिलाएं इतना चिक चिक करती हैं, माहौल अपने घर का इतना बुरा लोग बना के रखते हैं। तो ऐसा माहौल बनाकर मत रखिएगा। बाकी तो भगवान के हाथ में है, हमारे आपके कहने समझाने से कुछ नहीं होगा। मेरा काम था छोटी छोटी जो टिप्स है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और पति के साथ कभी भी प्यार से ही पेश आइए, क्योंकि महिला और पुरुष में बहुत ही अंतर है, ठीक है।
और ऐसा नहीं, जो समझदार होता है ना वो कभी कड़वा नहीं बोलते। और कुछ लोग होते हैं गर्म मिजाज के होते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ठंडा रहकर अपने घर परिवार में शांति बनाकर रखनी है। और कुछ तो मतलब कुछ ज्यादा ही खराब है, तब तो भाई जीवन पे ही जब आ जाए मारने और आपको गले दबाने के चक्कर में आ जाए, मैं भी कई रील देखती हूँ, बहुत ही दुख होता है। तब तो ऐसे लोगों को छोड़ देने में ही भलाई है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।